ओम दीदी, जो 22वां मंत्र है, सूत्र है, वो श्लोक है, तो उसमें ये ही संस्पर्शजाप होगा, दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न ते सुरमते बुधः। इसमें कहा है जो इंद्रिय से जो उत्पन्न, इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, उन भोगों को जान करके कि दुखदायी हैं, तो जो बुध हैं यानी विद्वान हैं वो इनमें रमण नहीं करते हैं। तो समाज में ऐसा देखा जाता है कि वो जानते हैं लेकिन फिर भी इनमें इंद्रियों के बस के कारण या भोग करते हैं, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं समाज में लोग। कौन? सामान्य की विद्वान? जो जानते हैं तो वो तो विद्वान ही हैं। ऐसे नहीं होता कि कुछ तो विद्वान ही है। जैसे यहाँ विद्वान का मतलब जिनके दिमाग में सूचनाएं भरी हुई हैं, वो उसको नहीं कह रहे हैं यहाँ विद्वान। दो तरह का ये शब्द दो जगह प्रयुक्त होता है ना। लोक में तो प्रयुक्त होता है कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में सूचनाएं एकत्रित हैं, जिसको सब याद है, धातु पाठ, अष्टाध्यायी, पांचों छयों दर्शन, पंचोपदेश और भी बहुत सारी चीज़ें जनरल नॉलेज की, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बड़ा विद्वान है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है कि जिसने जान लिया वो थोड़ा सा विद्वान होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो जो अनुभव का ज्ञान है, जिसने अनुभव कर लिया, उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो चलो आप अपना प्रश्न बताओ, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा है, जो जानते हैं, सामान्य लोग भी जानते हैं, तो वो भी अज्ञान तो है नहीं, तो जानते होने पर भी वो फिर भोग करते हैं यानी इंद्रियों के द्वारा, फिर बाद में पश्चाताप भी करते हैं ये क्यों किया। तो फिर ऐसा हमसे क्यों होता है, और प्रयत्न भी करते हैं इसका, फिर वो पश्चाताप नहीं करते हैं, वो तो उसके प्रतिफल को भोगना नहीं चाहते हैं। मतलब जब प्रतिफल आता है ना तो फिर रोते हैं। तो वो पश्चाताप तो यदि व्यक्ति को एक बार हो जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं करता है उसको कभी भी। पश्चाताप का मतलब होता है उसकी अनुभूति हो जाना। किसी व्यक्ति ने भूल चूक से यदि कभी विष खा लिया दूसरे की गलती से, तो फिर आगे वो हमेशा उसके लिए सतर्क रहता है। वो उस भोजन को पहले किसी पक्षी को खिलाएगा, किसी लैब में टेस्ट कराएगा, ऐसे नहीं खाएगा, लेकिन जहाँ उसको डाउट है। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि जी जानते तो हैं फिर भी करते हैं, तो ये जानने वाली स्थिति के बारे में यहाँ नहीं कहा जा रहा है गीता में। जिस स्थिति को आप कह रहे हैं जानने वाली, आप जानने वाली स्थिति कह रहे हैं केवल शब्दों से, और यहाँ जानने की स्थिति कही जा रही है अनुभव के आधार पे, जिसको वैसा अनुभव हो गया है। एक व्यक्ति ने तो पुस्तक में पढ़ा, गुरुजी से सुना, ऐसे होते हैं विषय, और एक व्यक्ति का अपना अनुभव है, तो दोनों में अंतर होता है ना। एक व्यक्ति ने सुना कि गुड़ मीठा होता है, और एक व्यक्ति वो जिसने खाया है उसको, तो दोनों के उसमें अंतर होता है ना। गुड़ मीठा होता है, अब दूसरा व्यक्ति पूछे कि कैसा मीठा, गन्ने जैसा, तो जिसको अनुभव है वो कहेगा कि नहीं वैसा नहीं होता। तो कैसा मीठा होता है? चीनी जैसा? नहीं, वैसा भी नहीं होता है। शहद जैसा? वैसा भी नहीं होता है। मिश्री जैसा? नहीं, वैसा भी नहीं होता है। उसका मिठास कुछ अलग ही है इन सब से। तो कहेंगे मीठी तो यही होती है चीज़ें, इससे अलग क्या हो सकता है। लेकिन जिसने खाया है उसको पता है कि ये वो एक अलग ही मीठापन होता है। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि जो इन विषयों से उत्पन्न सुखों को आदि अंत वाला जान लेते हैं, अर्थात इनका कहीं ना कहीं जब उससे संयोग हुआ तो सुख उत्पन्न हुआ, उससे पहले नहीं था, और संयोग हट जाएगा तब भी नहीं रहेगा। तो आदि वाले भी हैं ये सुख, अंत वाले भी हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे सुखों का मैं क्या करूं जिनका आदि भी है और अंत भी है। मुझे तो शाश्वत सुख चाहिए, हर आत्मा को शाश्वत सुख चाहिए। तो फिर वो उसमें रमण नहीं करता है, उन सुखों की फिर वो लालसा नहीं करता है।